अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप 3 स्टेटमेंट पर नजर रखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पर। तीनों इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हिंदू समाज के वोट बट रहे हैं और इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, और आरएसएस के प्रमुख क्या कहते हैं कि हिंदू अगर एक नहीं हुआ तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए हिंदुओं का एक रहना बहुत जरूरी है। तीनों की लाइन एक है, एग्रेशन एक है, टोन अलग है, लेकिन प्लेटफॉर्म एक है। तो क्या यही अब बीजेपी की पॉलिटिक्स का जवाब है? जाति जनगणना, ओबीसी और इन सब के को लेकर जो अपोजिशन ने घेरेबंदी की है, क्या यही जवाब है? शायद हाँ। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, हम 3 स्टेटमेंट्स आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे और तीनों का एनालिसिस आप स्वयं करिए और आकलन करिए कि आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स देश की और विशेष तौर पर अपने प्रांत उत्तर प्रदेश की किधर जाने वाली है। आपने देखा होगा कि बहुत एग्रेसिवली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों स्टार और फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल है, बटोगे तो कटोगे। किस संदर्भ में उन्होंने कहा? ये जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और ये जो हिंदू समाज के वोट हैं, इन वोटों में वर्टिकल डिवीजन हुआ। डिवीजन से तात्पर्य शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न, बीसीज का वोटिंग पैटर्न यानी बैकवर्ड क्लास का, और अपर कास्ट का वोटिंग पैटर्न। इन तीनों में इस बार बड़ा विभेद था और वो विभेद मामूली नहीं था। बीजेपी के मुताबिक तो वो असामान्य असाधारण किस्म का बंटवारा था, जिस कारण बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत ही करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 33 सीटों पर बीजेपी रह पाई। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ी संख्या जो बीसीज की है, एससीज की है और अपर कास्ट में कुछ लोगों की, कुछ कम्युनिटीज की, इनका वोटिंग पैटर्न इस बार बीजेपी के खिलाफ गया। उस खिलाफत का नतीजा कि अपोजिशन को बहुत अच्छी मार्जिन मिली, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा और उनकी सीटों पर अप्रत्याशित उछाल आया। तो अब जब 3-4 महीने बीत गए हैं चुनाव के, तो अब इस पर एक्सरसाइज शुरू हुई है, क्योंकि तत्काल शुरू करते तो इसका रिएक्शन होता, तो थोड़ा वक्त लेकर बीजेपी ने इस पर काम शुरू किया। तो अब 3 स्टेटमेंट जो विद इन 10 डेज आए हैं, हफ्ते 10 दिन के भीतर, इन 3 स्टेटमेंट पर गौर करिए। यूपी के मुख्यमंत्री एक पॉलिटिकल आइडिया पिच करते हैं, वो आइडिया है बटोगे तो कटोगे। इसके कई मायने हैं। कट्टरपंथ के लोग ये सोचते हैं कि ये रहेंगे तो वो काटेंगे, कटने वाली बात भी हो सकती है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका तात्पर्य यह है कि आपके वोट बढ़ गए तो फिर आपको तो सेफ्टी है नहीं। फिर तो हिंदुओं को सेफ्टी का इशू का कंसर्न बताया जा रहा है ताकि ये वोट शेयर यूनाइट रहे। पर बीजेपी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि ये तो उनके पास था, गया कैसे, और क्या प्रोग्राम, पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन की गलती हुई कि ये जो था चला गया? तो क्यों गया? इस पर मंथन शायद बीजेपी नहीं कर रही है और अब उस लाइन पर लौट रहे हैं जिस लाइन पर आक्रामकता है। तो क्या मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी में सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर कोई विषय है? और अगर है तो बीजेपी का ये आइडिया चलेगा, और अगर नहीं है तो ये फ्लैटली फॉल होगा, कोलैप्स होगा ये आइडिया। लेकिन इस आइडिया को सिर्फ ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बढ़ा रहे हो, अब इस आइडिया को तो टॉप लीडर्स ने बढ़ाया है, लेकिन अपनी भाषा में। प्रधानमंत्री ने कहा महाराष्ट्र की रैली में, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मतलब योगी जी की जो भाषा है उसमें थोड़ा उन्होंने परिष्कृत तरीके से कहा, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, पर मैसेज एक है। ठीक है, अब ये 2 स्टेटमेंट आए, तो मातृ संगठन का क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने भी कहा, लेकिन उनकी भी भाषा अलग है, मंतव्य वही है, हिंदू एक हो जाएं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उनका एक होना आवश्यक है। ये कौन कह रहे हैं? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। तो 3 बैक टू बैक स्टेटमेंट, यानी जो
जाति के आधार पर बंटवारा, जो जातीय जनगणना, संविधान, बीसीज के लिए जिस प्रकार की राजनीति रही है 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन ने, इसमें बहुत बड़ी तादाद में अपोजिशन को जो सपोर्ट मिला, यही बीजेपी की चिंता का मूल कारण है। लेकिन बीसीज के लिए कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसीज लाने के बजाय इस तरह के स्टेटमेंट से क्या वो जो चले गए हैं वो आएंगे, या जो जा रहे हैं वो रुकेंगे? बहन भाई, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन अब हाँ, वो वाली पिच भी नहीं है। अब तवा उतना गर्म नहीं है कि जिस पर रोटी सिके। तो मुश्किल काम तो बहुत है। अब इसी चैलेंज से निपटना बीजेपी के लिए चुनौती है, और एक सेमीफाइनल आपके सामने है। बस 2-4-5 दिनों में अनाउंस होने जा रहा है बाई इलेक्शन। 1-2 सीट नहीं, 10। और इसी में टेस्ट हो जाएगा कि बटोगे तो कटोगे, या बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, या हिंदू हिंदू एक हो जाएं सेफ्टी के नाम पर। तो स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। भारत में, भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और आसिम बुकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल मेरे साथ मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हेमंत तिवारी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए।